नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है 6 जुलाई की द हिंदू आपके लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस न्यूज़ पर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दिया दोस्तों इस न्यूज़ में ट्राइबल राइट्स हेडिंग में, ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी डाइज इन मुंबई हॉस्पिटल। दोस्तों पूरी हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी है और दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है यहाँ पर। ओके डियर्स, दोस्तों इसका मीनिंग होगा कि ट्राइबल राइट्स जो एक्टिविस्ट है फादर स्टान स्वामी, उनकी मौत हो गई कहाँ पर? एक मुंबई के हॉस्पिटल में मौत हो गई। ओके डियर्स, अब देखते हैं हम सब हेडिंग का मीनिंग क्या है। यहाँ पर सब हेडिंग का दोस्तों मीनिंग दिया है 84-year-old priest was accused in भीमा कोरेगांव वायलेंस केस। ओके डियर्स, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि बाज यहाँ पर सिंगुलर होता है और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके डियर्स, तो ये दोस्तों दिया है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म यहाँ पर दी है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पूरा यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इसका मीनिंग होगा कि 84 साल के जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्हें आरोपी बनाया गया था। किसका? भीमा कोरेगांव के वायलेंस केस का आरोपी बनाया गया था। उनकी मौत हुई है बॉम्बे के हॉस्पिटल में। ओके डियर्स, चलिए चलते हैं न्यूज़ पर। हम दिया न्यूज़ में दोस्तों कि ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी 84 who was an accused in the Bhima Koregaon caste violence case. Okay dears, passed away on Monday आफ्टरनून द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज टोल्ड। अब देखिए दोस्तों हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे आकर एंड होता है, इसे हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके समझते हैं। इसमें दिया दोस्तों ट्राइबल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं फादर स्टान स्वामी हैं, जो कि 84 साल के थे, 84-year-old के थे, और जो कि आरोपी थे। हु वाज एन अक्यूज, जो कि आरोपी थे इन भीमा कोरेगांव कास्ट वायलेंस केस। तो भीमा कोरेगांव में जातिगत हिंसा हुई थी, उसके आरोपी थे। पास्ट अवे, अब पास्ट अवे का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? पास्ट अवे का सब्जेक्ट है जो ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी, इसका सब्जेक्ट है। तो स्टान स्वामी जो कि गुजर गए हैं, जिनकी मौत हो गई है, कब? मंडे आफ्टरनून को, सोमवार की दोपहर को। एक किसको कहा गया? ये सूचना दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट को, एक कहा गया है। ओके डियर्स, ये हमने रीड कर लिया इस तरह से, इसे ब्रेक किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आगे दिया दोस्तों इसमें डॉक्टर डिसूजा। अब डॉक्टर डिसूजा कौन है दोस्तों? मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द होली फैमिली हॉस्पिटल। तो मेडिकल डिसूजा कौन है? इस मेडिकल डायरेक्टर है। मेडिकल डायरेक्टर किसके हैं? वो द होली फैमिली हॉस्पिटल के, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है होली फैमिली, उसके डायरेक्टर हैं। जहां पर बोर्ड हॉस्पिटल, जहां फादर स्वामी वाज एडमिटेड ऑन मई 29 आफ्टर हैविंग कॉन्टेक्टेड कोविड-19 व्हाइल इन तलोजा जेल। यहीं तक पढ़ते हैं अभी हम। वो डॉक्टर डिसूजा जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं द होली फैमिली हॉस्पिटल के, वो हॉस्पिटल जहां पर फादर स्वामी को एडमिट किया गया था, कब? 29 मई को। आफ्टर हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19 वाइल इन तलोजा जेल, मतलब संपर्क में आने के बाद। कब? 29 मई को संपर्क में आने के बाद। किस संपर्क में आने के बाद? कोविड के मतलब कोरोना के संपर्क में आने के बाद। वो संपर्क में कहाँ आए थे? जब तलोजा जेल में थे, तलोजा जेल में थे फादर स्वामी, तभी वो कोविड के संपर्क में आ गए थे। इसके बाद उन्हें इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ओके डियर्स, ये इसका मीनिंग हुआ। देखिए दोस्तों इसमें एक मिस्टेक दी है, यहाँ आफ्टर के बाद में, या तो यहाँ आफ्टर के बाद में हैविंग आ जाता, ये पूरा सेंटेंस सही था, या फिर यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती, ये सही था। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड नहीं आता, यहाँ पर कॉन्टैक्टेड आता। कॉन्टैक्टेड मतलब संपर्क में आना, ठीक है ना, इसका मतलब तो संकुचन होना, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत दी यहाँ पर। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टोल्ड अ डिवीजन, टोल्ड अ डिवीजन। देखिए यहाँ पर अब टोल्ड, इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका डॉक्टर आयन डिसूजा। वो एन डिसूजा जिन्होंने कहा, किससे? डिवीजन से कहा। डिवीजन किसके दोस्तों? जस्टिस एस सिंधे एंड एन जे जमाधर की वो बेंच है, उनसे कहा किसने? आयन डिसूजा ने, दैट की ही हैड प्रिलिमिनरी इन्फेक्शन। उन्हें मतलब प्रिलिमिनरी मतलब दोस्तों होता है फेफड़े संबंधी बीमारी, तो उन्हें प्रिलिमिनरी मतलब फेफड़े संबंधी इन्फेक्शन था, संक्रमण था। पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन, मतलब कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में, मतलब कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में, कहाँ पर? लंग्स में, फेफड़ों में, और निमोनिया, उन निमोनिया पे उन्हें हुआ था। ओके डियर्स, आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर डिसूजा सेड, डॉक्टर डिसूजा ने कहा कि द ज्यूसेट
जूसिट प्रीज जो जिनकी मौत हुई है उनके बारे में बात की जा रही है। जूसिट प्रीज सफर्ड, जो कि पीड़ित थे, जूसिट प्रीज पीड़ित थे कार्डियक अटैक से, मतलब उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। कब? 4:30 बजे रात को। ओके डियर्स, कब? जुलाई 4 को। एंड वाज पुट ऑन द वेंटिलेटर, और उन्हें जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। ही नेवर रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, फिर उन्हें दोबारा कभी नहीं, मतलब रिगेंड मतलब हो तो दोबारा प्राप्त करना, उन्हें दोबारा कभी नहीं प्राप्त किया। क्या? कॉन्शियसनेस मतलब होता है दोस्तों होश। उन्हें दोबारा कभी भी फिर होश नहीं आया उसके बाद में, 4 जुलाई के बाद में। ओके डियर्स, अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि डॉक्टर डिसूजा जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं एक होली फैमिली हॉस्पिटल के, और वो हॉस्पिटल जहाँ पर इस फादर स्वामी को एडमिट किया गया था 29 मई को, और इन्फेक्टेड होने के बाद में, ठीक है, और इन्फेक्टेड कहाँ हुआ? इन्फेक्टेड हुए थे वो तलोजा जेल में। और यह बात किसने कही? यह बात कही डॉक्टर डिसूजा ने कही। किसको? डिवीजन बेंच को कही। डिवीजन बेंच किसकी है वो दोस्तों? यहाँ पर जस्टिस SS शिंदे की है और NJ जमादार की है। दैट उन्होंने कहा कि ही हैड प्लेनरी इन्फेक्शन, उन्हें मतलब एक फेफड़े संबंधी संक्रमण था कोविड-19 होने के बाद में। वो उन्हें कोविड-19 हुआ था, जो दिक्कत आ रही थी उन्हें लंग्स में, और निमोनिया उन्हें हुआ था। डॉक्टर डिसूजा ने यह भी कहा कि जूसेफ प्रीज जो थे वो पीड़ित, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था 4:30 बजे और 4 जुलाई को, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी होश नहीं आया, यह बात उन्होंने कही, डॉक्टर डिसूजा ने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे दिया दोस्तों इसमें सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई। तो सीनियर एडवोकेट जो है मिहिर देसाई, उन्होंने जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? फादर स्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब इनका केस लड़ रहे थे। तो जो सीनियर एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो कि फादर स्वामी का केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा, किसने कहा दोस्तों? सीनियर एडवोकेट ने कहा कि वी हैव नो ग्रेवियंस, हमें कोई शिकायत नहीं है। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? हॉस्पिटल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हाउएवर फिर वी कैन नॉट से द सेम थिंग, हम नहीं कह सकते सेम थिंग, द सेम थिंग, समथिंग मतलब एक ही बात, हम एक ही बात नहीं कह सकते अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में हम कोई एक ही बात नहीं कह सकते। एंड स्टेट अथॉरिटी, और स्टेट अथॉरिटी के बारे में एक ही बात नहीं कह सकते बार बार। ओके डियर्स, आगे इसमें दिया है आई एम सीकिंग अ जुडिशियल प्रोब इनटू दिस, हम इसमें एक, उन्होंने कहा कि हम एक चाह रहे हैं, सीकिंग मतलब होता है चाहना, तो हम चाह रहे हैं जुडिशियल मतलब न्यायिक जांच, किसमें? इसमें जो अभी जो मामला उनकी मौत हुई अचानक से इस तरह से, उसमें हम न्यायिक जांच चाहते हैं। देर बाद डिले, एक तरह की देरी थी। देरी कितने दिन की थी? देरी थी दोस्तों 10 दिन की। बात करने में उनसे, किससे बात करने में? उनका जो क्लाइंट था उससे बात करने में, डॉक्टर देसाई, जो एडवोकेट देसाई, उन्होंने कहा कि उनसे बात करने में देरी हो रही थी, 10 दिन की देरी हो रही थी। देरी किस कारण हुई थी? देरी हुई थी टू हॉस्पिटल फ्रॉम जेल, तो उन्हें जेल से ही शिफ्ट करने में 10 दिन लगा दिए, जेल से शिफ्ट करने में हॉस्पिटल तक 10 दिन लगा दिए। उन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ जेल में, और वहाँ से शिफ्ट करने में, हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में उन्हें 10 दिन लगा दिए। इस कारण से उनसे बात ही नहीं हो पाई, तो इसकी वो जांच चाहते हैं, उन्होंने ये कहा। आगे दिया दोस्तों द बेंच सेट, जो बेंच ने कहा दिस इज द शॉकिंग न्यूज, यह मतलब एक शॉकिंग न्यूज है, ये चौंका देने वाली न्यूज है कि बी पास्ट, हमने पास कर दिया क्या? दैट ऑर्डर, कि ऑर्डर टू टेक हिम, कि ऑर्डर, वो ऑर्डर जो कि ऑर्डर था कि क्या? टेक हिम, उसे ले जाने का, टू हॉस्पिटल ले जाने का, और अपनी चॉइस का। ओके डियर्स, वी हैव नो वर्ड्स, हमारे पास कोई शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए आर ग्रेवियंस, आर कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस मतलब दोस्तों होता मतलब शोक, हमें शोक व्यक्त करने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये किसने कहा? बेंच ने कहा, शोक व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। आगे दिया दोस्तों इसमें कि मिस्टर देसाई, जो मिस्टर देसाई कौन है? एडवोकेट है। मिस्टर देसाई ने कहा कि NIA डिड नॉट सीक हिज कस्टडी, तो NIA ने तो चाहा भी नहीं है क्या? उनकी कस्टडी, अब उसकी कस्टडी किसकी? फादर स्वामी की। तो फादर स्वामी की जो उनकी कस्टडी भी नहीं चाहिए, किस? इवन यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की एक दिन के लिए भी, तो एक दिन की भी कस्टडी नहीं चाहिए NIA ने तो। और ही वाज सेंट, उन्हें भेज दिया गया टू तलोजा जेल, उन्हें एक तलोजा जेल भेज दिया गया। एज सुन एज मतलब जे हुई, ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया फ्रॉम रांची से। कब? अक्टूबर 9 को, 9 अक्टूबर को उन्हें
अरेस्ट किया गया और तुरंत ही उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन वहीं एनआईए के बारे में वो कह रहे हैं कि एनआईए तो बिल्कुल एक दिन की कस्टडी भी नहीं चाहती थी, कि दिन की कस्टडी मतलब चाह रही हो कि एक दिन कस्टडी में रखा जाए इन्हें, वो भी नहीं चाहती थी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आगे आगे उन्होंने कहा कि ही रिक्वेस्ट, उन्होंने प्रार्थना की है या फिर उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि कोर्ट एक पास करे क्या एक ऑर्डर को, टू टेक हैंड ओवर मतलब हैंड ओवर करे मतलब सौंपे क्या, सोशल वर्कर की बॉडी को, मतलब जो फादर स्वामी की बॉडी को सौंपे, किसको, वो फादर स्वामी की बॉडी को सौंपा जाए, किसको सौंपा जाए, वो फादर फ्रेजर को सौंपा जाए और और इसके फ्रेंड जो उनके जो करीबी हैं उनको सौंपा जाए, उनके दोस्त हैं उनको सौंपा जाए, एंड फार्मर प्रिंसिपल ऑफ जेबियर्स कॉलेज, और इस जो प्रिंसिपल है फार्मर पूर्व प्रिंसिपल हैं जेबियर कॉलेज उनको सौंपा जाए, ये बात उन्होंने कही है। एक बार और मिस्टर देसाई ने कहा है कि जो एनआई है वो चाहती नहीं थी एक दिन की कस्टडी, यहाँ एक दिन की कस्टडी, और उसे भेज भेज दिया गया कहाँ, जेल में भेज दिया गया। जो ही उन्हें अरेस्ट किया गया रांची से, कब, 9 अक्टूबर को, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि पास करें एक ऑर्डर और हैंड ओवर कर दें उनकी बॉडी को, किसको, फादर स्वामी को हैंड ओवर करें बॉडी को, अपने उनको दोस्तों को करें, और फॉर्मर प्रिंसिपल को करें जो कि जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको उनकी बॉडी सौंपे, मतलब उनकी डेड बॉडी सौंपे। आगे कहा है मिस्टर देसाई शॉर्ट, मिस्टर देसाई ने चाहा है, एससी की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, एससी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पर दिया मिस्टर देसाई ने चाहा है क्या, सबमिशन, सबमिशन दोस्तों होता है प्रस्तुतिकरण। तो मिस्टर देसाई ने चाहा है क्या, एक सबमिशन, सबमिशन मतलब प्रस्तुतिकरण चाहा है, किसका, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स का, मतलब सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी हैं मिस्टर देसाई ने, सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी है, एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट भी मांगी है, और ये किससे कहा है, ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने कोर्ट से। तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट ऐसा करे भैया कि हमें उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट दे, और क्या दे हमको, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमें दे, जिससे कि हमका केस अच्छे से लड़ सकें। आगे दिया फादर स्वामी बाद शिफ्टेड, फादर स्वामी को शिफ्ट किया गया था, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसे पे दोस्तों यहाँ पर, फादर स्वामी को शिफ्ट किया गया था कहाँ पर, हॉस्पिटल में, फ्रॉम कहाँ से, तलोजा जेल से, कब, 29 मई को, आफ्टर डिसीज, आफ्टर मतलब के बाद में, किसके बाद में, डिसीज के बाद में, डिसीज किसकी थी दोस्तों, वो डायरेक्शन, आफ्टर डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके थे, आफ्टर, यहाँ पर दिया आफ्टर डायरेक्शन, डायरेक्शन किसके थे, डायरेक्शन निर्देश के बाद में, डायरेक्शन मतलब निर्देश, निर्देश के बाद, निर्देश कहाँ से मिले दोस्तों, कोर्ट, हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। ही टेस्टेड, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उनकी फॉर कोविड-19 से, कब, 30 मई को उनकी रिपोर्ट आई थी। ही आल्सो हैड लोअर बैक पेन, उन्हें उन्हें भी उन्हें उन्हें भी था, क्या था, लोअर बैक पेन मतलब पीठ में दर्द था, पीठ के निचले हिस्से में उन्हें दर्द था, और बायलेटरल हेयरिंग लो लॉस अमंग अदर एलिमेंट्स। अब देखिए उन्हें पीठ में दर्द था, ठीक है, मतलब पीठ के निचले हिस्से में दर्द था, और साथ में दोहरे रूप से उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही थी, और अमंग अदर, अमंग मतलब घिरे हुए थे, किससे घिरे हुए थे वो, अन्य एलिमेंट्स, अन्य रोगों से भी घिरे हुए थे वो। ओके डियर्स, आगे दिया इसमें दिया है इसमें कि बाज सफरिंग, और पीड़ित थे, मतलब और भी पीड़ित थे, किससे, फ्रॉम पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसन नामक कोई बीमारी हुई थी, इससे भी वो पीड़ित थे। इस रिक्वेस्ट, उनकी जो रिक्वेस्ट है फॉर सिफर, उनकी रिक्वेस्ट थी, किसकी रिक्वेस्ट थी, फादर स्वामी की एक रिक्वेस्ट थी फॉर अ सिफर, एक सिफर की। वो सिफर क्यों चाहिए था उन्हें, सिफर चाहिए था उन्हें पानी पीने के लिए, ड्रिंक वाटर, और बाज टर्न डाउन, उसकी भी उन्हें मना कर दी गई। ठीक है, एक बात यहाँ पर देखिए सामने आ रही है कि उन्हें पीठ में दर्द था, और उन्हें सुनने में दिक्कत आ रही थी, और अन्य बीमारियों से भी घिरे हुए थे, और पीड़ित थे एक पार्किंसंस नामक बीमारी से, और उनकी रिक्वेस्ट थी, फादर स्वामी की रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक सिपर से दें, मतलब कुछ पीने का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो दें उन्हें, जिससे कि पानी पी सकें, उसकी भी उन्हें मना कर दी गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसका यूज नहीं कर सकते। द टर्न डाउन दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना या फिर मना करना। द ज्यू सेट प्रीज्ड, द ज्यू सेट प्रीज ने कहा, जब प्रीज्ड है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ज्यू सेट प्रीज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोल्ड, कहा, किससे, कोर्ट से, कब, 21 मई को कहा कि आई एम ईटिंग लेस एंड लेस, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, लेस एंड लेस मतलब कम कम खा रहा हूँ, और माई को अक्यूज्ड, मेरे को अक्यूज्ड मतलब होता है सह अपराधी, मेरे जो मेरे जो दोस्त हैं या फिर मेरे को अक्यूज्ड हैं, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, वो चिंतित हैं, और बरीड चिंतित हैं, अबाउट मी, मेरे बारे में, आई वुड प्रेफर, मैं पसंद करूंगा, सफ़र करना,
एंड डाई और मरना, मैं सफ़र करना मैं पीड़ित होना पसंद करूंगा या फिर और मैं मरना पसंद करूंगा। कहाँ पर? इन दिस जेल में, मतलब इसी जेल में मरना पसंद करूंगा, बजाय सबमिटेड, बजाय एडमिटेड होने के। किसमें? हॉस्पिटल में मरने, मतलब हॉस्पिटल में जाने से बजाय तो मैं इसी जेल में मरना पसंद करूंगा। उन्होंने यह बात कही थी। ओनली वन, सिर्फ एक चीज़, ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़, दैट कि वो ये है कि आई वुड रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुडिशरी से, मतलब न्यायालय से, वो रिक्वेस्ट ये है कि कंसिडर करें, विचार करें इंटरिम जेल पर, अंतरिम जेल पर। अंतरिम जेल मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब उन्हें, मतलब कुछ समय के लिए बेल मिल जाती। ये इस बात के लिए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि मेरी वो इस बात पर विचार करने की मुझे अंतरिम जेल मिल जाए कुछ समय के लिए, जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाता, लेकिन मुझे हॉस्पिटल न भेजा जाए, ऐसा उन्होंने कहा। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट, यह मेरी आखिरी एकमात्र रिक्वेस्ट है। ओके डियर्स, इस तरह से हमने न्यूज़पेपर को पढ़ा, उस तरह से आपके लिए मैं एक न्यूज़ लाया था। और दोस्तों, दोबारा इस न्यूज़ में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई रीड करने में, समझ में, आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही हो, तो किस प्रकार कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आने वाली वीडियोज़ आपको, आपके लिए बेहतर कंटेंट दे पाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ओके डियर्स, जय हिंद, जय भारत।